लगता है सपा मुखिया अखिलेश यादव को पूर्वांचल की सियासी सरजमी डरा रही है और इस डर के पीछे सुभाषपा है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में सपा प्रदेश भर की कुल 16 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित की है। सपा उम्मीदवारों की इस पहली सूची में पूर्वांचल की कई प्रमुख लोकसभा सीटें नदारद हैं। यहाँ तक कि सूची में आजमगढ़ सीट भी नहीं है, जबकि आजमगढ़ सीट सपा मुखिया की बपौती मानी जाती है। याद करें कि पिछले विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ और गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों में सपा शानदार प्रदर्शन की थी। यहाँ तक कि इन जिलों में सपा अपनी कट्टर प्रतिद्वंदी भाजपा का खाता भी नहीं खुलने दी थी। पूर्वांचल का समूचा नतीजा यही था कि 10 जिलों की कुल 61 में सपा 31 सीटों पर बाजी मारी थी। निश्चित तौर पर सपा के उस शानदार प्रदर्शन के पीछे सुभाषपा थी। राजभर बाहुल्य विधानसभा सीटों पर सपा सुभाषपा गठबंधन का ही झंडा फहरा था, मगर सुभाषपा सपा का वह गठबंधन टूट चुका है। बल्कि अब सुभाषपा लोकसभा चुनाव भाजपा संग लड़ने की तैयारी में है। तब जाहिर है सुभाषपा की वह दूरी सपा के लिए महंगी पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव पूर्वांचल की लोकसभा सीटों को लेकर हड़बड़ी में नहीं लग रहे हैं। तब यह माना जा सकता है कि सपा मुखिया को इंतजार है भाजपा सुभाषपा गठबंधन के पत्ते खुलने का। शायद उसके बाद ही सपा मुखिया समीकरण की मांग के हिसाब से पूर्वांचल की सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित करें। खासकर राजभर बाहुल्य सीटों पर। वैसे हाल फिलहाल सियासी फिजा में खबर यही तैर रही है कि भाजपा पूर्वांचल की राजभर बाहुल्य 3 सीटें सुभाषपा के लिए छोड़ने को तैयार है और सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर अपने खाते में कुल 7 सीटें मांग रहे हैं। खैर, यह तो मौका आने पर ही पता चलेगा कि सीटों को लेकर भाजपा और सुभाषपा में क्या डील हुई, मगर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि भाजपा और सुभाषपा की वह डील सपा के लिए चुनावी मैदान सहज नहीं रहने देगी। जाहिर है कि भाजपा भी सुभाषपा के वोट बैंक के आधार पर ही माफिक समीकरण बैठाने की कोशिश करे और उसी हिसाब से अपने उम्मीदवार भी तय करे। उस दशा में सपा के लिए चुनावी रणनीति का तकाजा होगा कि भाजपा सुभाषपा के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद ही वह अपने उम्मीदवारों पर मुहर लगाए। दरअसल सपा मुखिया को ठीक से पता है कि राजभर वोट बैंक पर सुभाषपा की किस हद तक पकड़ है और सपा के लिए यह पहला लोकसभा चुनाव होगा जिसमें उसका सामना सुभाषपा भाजपा गठबंधन से होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सुभाषपा भाजपा गठबंधन से सपा का मुकाबला हुआ था और पूर्वांचल में सुभाषपा भाजपा गठबंधन शानदार प्रदर्शन किया था। अकेले गाजीपुर में ही कुल 3 सीटें भाजपा और 2 सुभाषपा को मिली थी और अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में भाजपा सुभाषपा गठबंधन से सपा का पाला पड़ेगा। तब हैरानी नहीं कि पूर्वांचल में भाजपा सुभाषपा गठबंधन बड़ा गुल खिला सकता है। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।